और यहाँ पे हिडन टैलेंट बहुत है सर। अभी हिडन टैलेंट मतलब कहने का मतलब टेक्निकल नॉलेज लोगों के पास बहुत है। वैसा नहीं कि बिहार आजकल सिर्फ आईएएस और यूपीएससी एग्जाम में ही आ गया है, गवर्नमेंट एग्जाम में ही नहीं। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे बहुत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और फिर से हम लोग अपने उसी कार्यक्रम में चाय के साथ बिहार की बात। चाय के साथ बिहार की बात आज थोड़ा सा अनोखा इसलिए है क्योंकि बिहार किसी भी परिचय का मोहताज किसी भी सेक्टर में नहीं है, लेकिन जहां बात उद्योग धंधों की आ जाती है, जहां बात बिजनेस की आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पिछले पायदान पे हम लोग खड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार झारखंड के दो लोग मिलकर के एक उद्योग चलाते हैं और उद्योग जगत में क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। युवा हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज हम लोग उनसे बात करेंगे। आनंद जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और हमारे साथ में हैं सौरभ जी। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो क्या कहेंगे आनंद जी, आप बताएंगे कि आपका जो एक बिजनेस है, आपने एक विजुअलॉजी आपने शुरू किया है, ये विजुअलॉजी है क्या? बेसिकली विजुअलॉजी जो है हमारी वो ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है, एक सर्विस है। ठीक है, हम लोग SPN एज जाने जाते हैं ऑनलाइन के सेक्टर में। जो हम लोगों को अगर बात करें तो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक हम लोग सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एक क्लाइंट को। हम चाहेंगे कि बता दें, दर्शकों के लिए बता दें कि SPN का आप क्या बता रहे हैं? SPN कहलाता है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। जी, ठीक है, जिससे कि हम लोग जो भी तरह का आपको अगर सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको GST बनाना है और GST फाइल करने तक का जितना भी सारा प्रोसेस होता है, इस बीच में आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, लाइक अगर हम बोलें कि आपको GST बनाने के बाद उसको सेल करना है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसके बाद सेल करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होगी, ऑफलाइन में आप अपने बिजनेस को रोक नहीं सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपका दायरा लिमिट होता है। आज के टाइम पे आप 1 से 2 किलोमीटर के रेंज को कवर करेंगे अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, बट क्या आपका प्रॉफिट उससे होगा? नहीं होगा। आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करते हैं सूरत, दिल्ली, ये सेक्टर, ये शहर इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। और अगर जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना के दौर से भी हम लोग गुजरे हैं, तो आपको भी पता है कि ऑफलाइन मार्केट किस तरह से बंद हो जाता है, लेकिन ई कॉमर्स मार्केट एक ऐसा ही मार्केट है जो कि बंद नहीं होता है। इसको अगर आप चाहें तो घर से ऑनलाइन आप अपने मैनेज कर सकते हैं। सौरभ जी, ये बताइएगा कि ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो और भी तो कोई सेक्टर था जिसमें आप जाकर के सेटल हो सकते थे। ये कॉमर्स का आपने क्यों चुना कि ई कॉमर्स में ही हम काम करेंगे? तो बेसिकली सर, हमें इनको कोर बिजनेसेस का नॉलेज था। स्टार्टिंग से हम लोग इस सेक्टर में ऑलरेडी जुड़े हुए थे, जिसके कारण हमें सारे चीज़ें पता था कि ये बिजनेसेस कहाँ तक जाएंगी, इनका फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है, इनमें क्या क्या चीज़ें लैक है। उन सब चीज़ों को फुलफ़िल करते हुए ही हम लोगों ने 2 पार्टनर मिलके, आनंद सर हमने मिलके एक बिजनेसेस स्टार्ट किया कि ये बिज़नेस एक ऐसा हो कि बिहार लेवल से लेके पूरे पैन इंडिया तक हम लोग सारे बिजनेसमैन को हेल्प करें, एक ट्रस्ट के। क्योंकि ये रिमोट सर्विस होता है, एजेंसी कहीं और बैठी है, सेलर कहीं, क्लाइंट्स कहीं और बैठा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक इशूज़ होता है ट्रस्ट के बेसिस पे। बहुत सारे एजेंसी, ऑनलाइन एजेंसी खुलती है जो रोज़ बंद होती है। सिर्फ कारण ये होता है कि वो सही से कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता है क्लाइंट के बीच में, सर्विसेज का ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, ये कंपनी स्टार्ट किया। क्योंकि क्लाइंट को जो सर्विसेज चाहिए वो स्पेसिफिक सर्विसेज हमारे इनसे डिलीवर्ड हो और बिहार का बिजनेस हमारे साथ आगे बढ़े। आनंद जी, ये बिहार ही क्यों? इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो कहीं और अगर आप जाते तो वो ज़्यादा आपके लिए मतलब बेटर होता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। बिहार ही क्यों आपने चुना? देखिए, बिहार में जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि बिहार अभी मतलब हर सेक्टर में अभी आगे बढ़ रहा है, बट जैसे अभी आपने ही स्टार्टिंग में बोला कि उद्यम के मामले में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हम लोग सोचे कि इस चीज़ को क्यों ना हम लोग बिहार में को भी अब थोड़ा सा आगे बढ़ने में हम लोग अपना सहयोग दे सकें। इस कारण से आपने बिहार को ही चुना? हाँ, बिल्कुल। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जो आपने स्टार्ट किया, ये कब स्टार्ट किया? कंपनी हम लोग 2022 में स्टार्ट किए हैं। 2022 जुलाई में, हाँ। और विजुअलॉजी में अभी कितने एम्प्लॉय होंगे? लगभग 30 हैं सर। 30 हैं। हाँ। और अगर हम बात करें कि यहाँ का अगर पर एनम की बात कर लें कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट होता है या फिर क्या ग्रोथ है, कितना अब इसका पेमेंट चलता है? अभी हम लोग मान के चलते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर है हम लोगों का। टर्नओवर 1.5 करोड़ का है।
ये आपने 2022 में कंपनी शुरू किया, 24 में आप 30 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, और क्या संभावना है आने वाले समय में? देखिए, आने वाला समय में जिस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग सिर्फ 2 लोग मिलकर के स्टार्ट किए बिज़नेस को। जी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि हाँ, इस चीज़ में हम लोगों को पता है कि कितना फ़ायदा और कैसे-कैसे फ़ायदा है, तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो एक रूम से स्टार्ट किए थे। ठीक है? तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि इसमें हम लोग कैसे ग्रोथ करना है, क्या करना है, और अपना-अपना माइंड मतलब सारा स्ट्रैटेजी वगैरह लगाते हुए जो हम लोग कंपनी एस्टैब्लिश करने का सोचे, फिर हमारे पास 2 से 4, 4 से 8, आज हम लोग अप्रॉक्स 30 मेंबर्स लेकर के अपना कंपनी को चला रहे हैं। एक बात सौरभ जी, कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में क्या कॉन्सेप्ट, बिहारियों का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपके साथ तालमेल बैठ पाएगा या नहीं? सर बेसिकली बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मदर टंग हम लोग का मैच करता है कि लोग ज़्यादा समझेंगे हमारे बातों को, और यहाँ पे हिडन टैलेंट बहुत है सर। अभी हिडन टैलेंट मतलब कहने का मतलब टेक्निकल नॉलेज लोगों के पास बहुत है। वैसा नहीं कि बिहार आजकल सिर्फ आईएएस और यूपीएससी एग्ज़ाम में ही आ गया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ही नहीं। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे बहुत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता। हाँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो छुपे जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है उनको हम लोग अपने कंपनी में ज्वाइन कराते हैं, उनको और भी अच्छे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिनसे वो अपने अंदर का जो टेक्निकल नॉलेज है उनको बहुत अच्छा वो कर पाएँ और फिर इस सेक्टर में बहुत आगे बढ़े। तो हम ये मान के चले कि विजुअलॉजी जो है वो आने वाले समय के लिए एक वरदान साबित होगा बिहार में? 100%। कैसे? देखिए, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का सामना कर रहा है, और हमारा प्रायोरिटी ही है युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी को ही हम ऐसा सपोर्ट देना चाह रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। इवन अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया भी कि दिल्ली, सूरत वगैरह सब लोग डेवलप होते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग ही बिज़नेस उन लोगों का कोर होता है। तो क्यों ना अगर हम लोग बिहार को भी थोड़ा सा सपोर्ट दें और आगे बढ़ाएँ, तो यहाँ के भी बिजनेसमैन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बस यहाँ के थोड़े से युवाओं का हम लोग को साथ चाहिए। और सौरभ जी, जहाँ तक हमारे पास जानकारी है, लाख रुपए लगभग सैलरी छोड़ करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो आपका और भी विज़न रहा होगा कि उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट यहाँ करेंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी हम लोग जिस तरह से बात की आपको कि प्रीवियस जॉब मैंने जो छोड़ा, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं पहले जो था वो मल्टीनेशनल कंपनी का ये था, पेरिस करके एक शॉप था, उसमें अकाउंटेंट का काम कर रहा था भोपाल में। ठीक है? तो अब क्या हुआ, यहाँ आने का जब मैंने इस सेक्टर को ज्वाइन किया तो 2-3 चीज़ें मेरे को मतलब माइंड में थोड़ा सा बूम हुआ। वो ये कि लाइक जब मैं इस फील्ड में जुड़ा तो मेरे को ये चीज़ पहले क्लियर हो गया कि ये सेक्टर अभी आने वाला 10 साल कहीं नहीं जाने वाला है। आने वाला आपका कुछ भी चीज़, अगर हम बात करते हैं एक माइनर सा चीज़ की, अगर सब्जी लेना भी होता है ना, तो आज के टाइम में उसका भी ऐप आ रहा है, लोग ऑनलाइन सब्जी भी लेना चाह रहे हैं। जी जी। तो फिर क्यों ना, प्रोडक्ट तो आपको भी पता है कि करोड़ों का सेल पर डे हो रहा है। ठीक है? तो अगर इस सेक्टर को अगर हम लोग देखें तो अभी आने वाला, अगर हम लोग चाहे चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, अगर हम लोग उस चीज़ को देखते हैं तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, हर चीज़ डिजिटल हो गया है। देखिए, बिहार में चुनाव की चर्चा हो गई है अब, तो भाई आप बताइए कि क्या ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो चुनाव में कितना आपका असरदार होगा? सर बेसिकली नॉर्मली हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं, हमारा जो एक पोर्टफोलियो है, स्पेशली एक जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन है उनका जो पार्टीज़ होगा उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। हमारी कंपनी जो है स्पेशली उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कि कैसे डिजिटली वो अपने पार्टीज़ को, कार्यकर्ताओं को कैसे लोगों के बीच में रखें। तो ये हमारा एक है कि हम लोग इसको सेटअप करके हम लोग इस जो आ रहा है जो चुनाव, इसमें हम लोग अपना पार्टिसिपेट करें, अपने कंपनी को ले जाएं। विजुअलॉजी ने अभी बिजनेस इन बिहार अवार्ड जीता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील हुआ। जो हमारी आपको पता होगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो भाग्यश्री जी हैं, उनके ही माध्यम से हम लोगों को ये मतलब पुरस्कार का मतलब प्राप्त हुआ था। तो मतलब एक अजीब सा ही मतलब अलग फील हुआ था, क्योंकि अगर हम लोग बात करें अपने घर परिवार में लेकर के, तो वहाँ उस लेवल तक कोई नहीं पहुँच पाते हैं। तो जब घर परिवार वाले लोग हम लोगों को मतलब ये कहते हैं कि हाँ प्राउड फील हो रहा है, तो अंदर से कुछ अच्छा फीलिंग्स आता है। अच्छा, जिस समय आपने ये माइंड सेट किया होगा विजुअलॉजी की, अगर हम बात करें बिहार झारखंड के पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों के घर वालों के दिमाग में रहता है कि कहीं बउआ सरकारी नौकरी कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। क्या इस तरह का कुछ फेस किए या नहीं? नहीं करते हैं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही अपना मतलब जो करियर रखा वो प्राइवेट सेक्टर को ही चूज़ करके रखा हुआ था। क्योंकि होता है कि देखिए, सरकारी में आने के बाद कोई भी इंसान बस सेफ़ हो सकता है, बस आप सेफ़ हैं कि आप जॉब करके अपना आराम से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, कर रहे हैं, बूम कर रहे हैं, ठीक है। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है ना कि आप फास्ट ग्रो ले सकते हैं। आप अपना जितना ज़्यादा एफर्ट, जितना ज़्यादा मेहनत लेंगे, सरकारी सैलरी में क्या होता है कि आप एक समय के बाद आप थोड़ा लिमिट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ तक ही अभी हमको मिलना है, अगला ग्रोथ। लेकिन प्राइवेट में आपको ये है कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर में आप जितना चाहें उतना ग्रोथ ले सकते हैं।
तो आपको देखना पड़ा था इस तरह का कोई फेस आपको करना पड़ा कि सरकारी नौकरी कर ले बाबू, कहाँ ये सब में जा रहा है? हाँ, बिहार में माइंडसेट रहता है कि घर वाले से ज़्यादा परेशान पड़ोसी लोग रहते हैं। हाँ, घर वालों से ज़्यादा पड़ोसी। जी हाँ, जी। तो उनके एंड से वैसा हुआ, सजेशन मिला भी फैमिली को कि अरे सरकारी जॉब कर लेता तो थोड़ा बच्चा और भी बेटर होता। लेकिन मेरे माइंडसेट सेम जैसा सर बोले, शुरू से ही माइंडसेट था कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जाए और खुद का बिजनेस है, खुद का मालिक बने। वो ज़िंदगी एक होता है चलना, वो चलाना नहीं, हमें ज़िंदगी दौड़ाना है सर, जीना है। अब एक एक चलते चलते कुछ सवाल बस जल्दी जल्दी हम लोग कर ले कि विजुअलॉजी जो है क्या वो पोर्टल पे काम करता है या जितना भी आपने बताया कि जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उसके लिए काम करता है, किसके लिए काम करेगा? विजुअलॉजी एक अगर हम लोग बात करें कोई बिगनर हो सेलर्स का लेकर के, अगर कोई अच्छा डेवलपर हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके लिए सारे लोगों के लिए विजुअलॉजी अवेलेबल है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट बनाने से लेकर ऐप बनाने से लेकर के किसी भी पोर्टल पे आपको विजिट करना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, नायका, तो सारे पोर्टल में हम लोग का सपोर्ट रहता है। सारे पे सपोर्ट रहता है। तो डायरेक्ट कैसे आपसे जुड़ेगा कोई भी आदमी? उसके लिए सर देखिए, डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ नहीं, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट बने हुए हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे। आप उनके थ्रू आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। आप बिज़नेस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमारे से सर्विस ही लेंगे तभी हम आपको गाइड करेंगे। एज अ कंसल्टेंसी हम लोग कंपनी में फ्री रखे हैं। आपको अपने बिजनेस के बारे में जानना भी है तो हम लोग उसका कोई चार्जेस सर्विस कॉस्ट नहीं लेता। बिजनेस के बारे में हम आपको बताते हैं कैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, कैसे आप ऑनलाइन बिजनेसेस को आगे ले जा सकते हैं। इन सब सारे चीज़ों में हम लोग का हेल्प रहता है और क्लाइंट्स फ्री है, कैसे भी किसी भी मोड से हमारे तक जुड़ सकता है। चलिए, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आपको भी। आपका भी। तो आपने देखा कि ये चाय के साथ बिहार की बात कार्यक्रम में थे हम लोग और चाय भी हम लोग की खत्म हो गई। और बिहार में जो उद्योग का एक प्रतीक बनने के लिए विजुअलॉजी तैयार है। विजुअलॉजी एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर के अपना प्रचार करवाना चाहते हैं, वो लोग इनसे जुड़ते हैं। और ये बड़ी बात है कि बिहार में ऐसे दो युवा जो कि आगे बढ़ रहे हैं और उद्योगों में अपना नाम कमा रहे हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।